जय माई की। आज गंगा दशहरा है और हमने सोचा आज गंगा दशहरा पे एक वीडियो बनाया जाए। बहुत पवित्र दिन है। आज गंगा जी धरती पे अवतरित हुई थी स्वर्ग से। ऐसी हम लोगों की मान्यता है और मान्यताएं सनातन धर्म की खोखली नहीं है, प्रमाण पे आधारित है और बहुत सारे प्रमाण हैं। हो सकता है विज्ञान उन प्रमाणों तक न पहुंच पाए, लेकिन प्रमाण स्थायी है और प्रमाण स्थायी के साथ साथ हजारों वर्षों से मनुष्यों द्वारा खरे उतरी हुई है। तो आज के दिन माँ गंगा का इस धरती पे प्रादुर्भाव हुआ था और स्वर्ग से गंगा जी पहले महादेव की जटाओं में आई और जटाओं से फिर धरती में, और धरती में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गंगोत्री से गंगा सागर तक गए और लगभग पूर्व उत्तर की सारी नदियां गंगा में मिलती चली गई। यानी गंगा सुषुम्ना नाड़ी की तरह है। शरीर की सुषुम्ना नाड़ी गंगा है। पिंगला और इंगला, जमुना और सरस्वती गंगा में मिल जाती है और सुषुम्ना नाड़ी विकसित हो जाती है। अध्यात्म के चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने वाली सुषुम्ना नाड़ी है। 72,000 नाड़ियों की एक नाड़ी सुषुम्ना है। यानी लगभग छोटी बड़ी सारी नदियां जो गंगा में मिलती हैं उनकी लगभग संख्या 72,000 होनी चाहिए। और गिनती अगर करेंगे तो लगभग 72,000 होगी। है ना वैज्ञानिकता। अब गंगा में डुबकी लगाना यानी सुषुम्ना में अपने आप को साधना, सुषुम्ना में स्थिर होना, यही तो मोक्ष है। सुषुम्ना में वही स्थिर हो सकता है जिसकी 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो और सातों खंड शरीर की सप्त चक्र बिल्कुल जागृत हो। वही गंगा में, गंगा रूपी सुषुम्ना में स्नान कर सकता है। बाहरी दुनिया में गंगा है और आंतरिक दुनिया में सुषुम्ना है। आंतरिक दुनिया यानी शरीर की आंतरिक दुनिया। तो गंगा दशहरा के दिन हम लोग गंगा जी के साथ साथ अपनी नाड़ियों का भी ध्यान करेंगे और सुषुम्ना नाड़ी में गोता लगाने का प्रयास करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी में गोता कब लगता है? जब आप इंगला और पिंगला दोनों नाड़ियों पे विजय प्राप्त करती है। यानी
सूर्य चंद्र दोनों समान हो जाए। तो दोनों समान तभी होंगे जब आपका प्रयास दिव्य दिव्य और दिव्य हो, यानी कर्म, मन और शरीर तीनों से आप शुद्ध होंगे। खान पान रहन सहन, इन सब से अगर आप शुद्ध होंगे, वाणी विचार और ज्ञान, इन सब में आप पारंगत होंगे, तब आप सुषुम्ना में स्थिर होंगे। वाह शरीर का गंगा स्वच्छ करती है, यानी गंगा में अगर आपने डुबकी लगाया तो आपका ऑरा क्लियर हो जाता है। और ऑरे का महत्व तो शरीर से है, और जब ऑरा आपका क्लियर हो जाएगा और आप आंतरिक शरीर में जब प्रवेश करेंगे, तब आपको सुषुम्ना नाड़ी का ज्ञान होगा और सुषुम्ना रूपी गंगा में स्थिर होना ही चरम उत्कर्ष पे पहुंचना है। चलिए, ये तो हो गई गंगा दशहरा पे। अब गंगा दशहरा के साथ साथ आज बटुक भैरव जयंती भी है। आज बटुक भैरव जी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। भैरव के सौम्य रूप, बटुक यानी बालक, और बालक जिसके अंदर छल प्रपंच नहीं होता, तो छल प्रपंच से मुक्त भैरव का अवतार बटुक भैरव आज के दिन प्रकट हुए थे। और तंत्र में बटुक भैरव का बहुत बड़ा महत्व है। निगेटिविटी आंतरिक या बाह्य जो भी हो, बटुक भैरव के जप और पूजन से समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमारी माँ पीताम्बरा के साथ बटुक भैरव जी हैं। और गंगा दशहरा के दिन बटुक भैरव का प्रादुर्भाव इस धरती पे हुआ था। तो हम लोगों को गंगा के साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ बटुक जी का भी ध्यान रखना है। और बटुक जी प्रसन्न हो जाते हैं छोटे से पूजा कर्मों से। तो आज के दिन हम लोग बटुक भैरव की साधना जरूर करेंगे और गंगा दशहरा को दिव्य दिव्य महादिव्य बनाएंगे। जय माई।